और मेरे YouTube चैनल अजीत सच तक में आप लोग का स्वागत है। आज मिर्जापुर विधानसभा मझवा ग्राम सभा दुनाई में हूँ और मेरे साथ है बहुत ही प्यारे और बड़े भाई गुलाब शंकर राजभर जी हैं। आज मैं जानने का प्रयास करूंगा कि जो आप गाँव में जिस हिसाब से आपने अपने समय में समाज के लिए जो क्रांति लाया या क्रांति बनाने में या लोगों को एकजुट करने में जो आपने साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया, जो एकता का आपने परिचय दिया, मैं जानने का एक बार प्रयास करूंगा कि आप अपने शब्दों से अपने बारे में और ग्राम सभा के बारे में बताने का प्रयास करें, क्योंकि जो आपने अपने समय में पठन पाठन किया और इस ग्राम सभा से आप निकलकर शहर में अपने बच्चों की जो आप परवरिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ताकि युवा हमारे नौजवान साथी बड़े बुजुर्ग आपको सुन पाए। बताएं सर अपने बारे में। दोस्तों, हम गुलाब शंकर भारद्वाज, हमारे पास अजीत भाई साहब इसमें हैं। हम उस संघर्ष को बताने जा रहा हूँ कि मेरे पिताजी एक भूमिहीन मजदूर किसान थे। उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं था, लेकिन हमने उस पीरियड में हमारे यहाँ ब्राह्मण भाइयों का खेत ज़मीनें हैं, उसी को लेकर के मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हुए हम लोगों को यहाँ तक शिक्षित किया और वही में जो है अपना परिवार का जीविकापार्जन किया। हम बताने जा रहे हैं भाई साहब की खेती का काम करते हुए हमने जो है इंटर और बीए का जो है शिक्षा ग्रहण किया और ये रामसू सेना का संगठन हमने स्थापित किया। रामसू सेना का पूरा फुल क्या नाम है सर? राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव सेना के माध्यम से हम समाज को जगाने का काम करने जो है यह हमारे विचार में आया था, लेकिन हम आर्थिक स्थिति की वजह से हम चल नहीं पाए। लेकिन जहां मौका मिला हमने समाज को जगाने का काम किया। हम समाज के हर विद्यार्थी के लोगों से यही कहता था कि आप नशा मुक्त हो जाओ, अब बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित करो, तभी तुम्हारा जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जो है पूरे परिवार का गरीबी मिट सकता है। तो सर मैं जानने का एक प्रयास करूंगा कि आप तो जो जहाँ से आप संबंध रखते हैं, ये बनारस से कितना दूरी पे है सर आप लोग? ये जो है कम से कम 30-35 किलोमीटर दूरी पर तो है। सर एक तरह से देखा जाए तो बनारस से बहुत ही सबसे बनारस और मिर्जापुर का बॉर्डर में है। मिर्जापुर क्षेत्र जिला पड़ता है मझवा विधानसभा के ग्राम पंचायत दुनाई और सटा हुआ जमुआ बाजार मार्केट है हमारा। आपने अपने समय में जो आप संगठन बनाए थे, तो संगठन का उद्देश्य क्या था और संगठन बनाने का कारण क्या था? ये संगठन हमने इसलिए बनाया, यह चुनाव से कोई मतलब नहीं था, एक समाज सेवा से जुड़ा चीज था कि हर समाज के लोग शिक्षित बने, नशा से मुक्त हो जाएं और नशा से दूरी बनाएं, हर बेटी हर बेटा पढ़े और जो उनके समस्याओं का समाधान इसके माध्यम से हम करना चाहते थे। लेकिन भाई साहब, परिवार के बंधन की वजह से शादी विवाह के बाद आदमी जो है फंस जाता है और चल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी हमने चलते हुए उस संघर्ष को लड़ते हुए हमने अपने बच्चों को आज MA की डिग्री जो है दो बच्चों को एक साथ हमने जो है करवाया और तैयारी कर रहे हैं सब बच्चे। तो सर इस जो आपने अपनी संघर्ष भरी संक्षिप्त जीवनी बताया और आज जो भी परिवेश है, जो हमारा समाज कहीं न कहीं से एजुकेशन में आगे जा रहा है, तो कहीं न कहीं से हमारा समाज बहुत पीछे जा रहा है। आज ओबीसी का एक ऐसा ये समाज है या ये जाति है जो ओबीसी के लोगों में सबसे पिछड़ा और पिछड़ा ये राजभर जाति है। इस इनमें सबसे बड़ी मैं विडम्बना देखा हूँ कि लोग शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उतने ही स्पीड से आज इनका पलायन, मतलब एक तरह से शिक्षा से विहीन होते चले जा रहे हैं। इसमें आपका क्या संदेश देना चाहते हैं आप इसको? इसका कारण है कि जो है बेरोजगारी जो है इस तरह से छा गई है कि उनको प्राइवेट भी नौकरियां नहीं मिल रही है। हर गार्जियन, हर माता पिता के अंदर यह है कि पढ़ लिख के क्या होगा, इंटर हाई स्कूल करा करके अपने बच्चों को जो है बाहर भेज दे रहे हैं साल 2 साल के लिए। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। उनको शिक्षित करो, उनको जब से वो ग्रेजुएशन नहीं होंगे, उनके पास कोई
बौद्धिक क्षमता, अपना सोचने की क्षमता। सोचने का क्षमता नहीं होगा तब से वो प्राइवेट भी काम नहीं कर सकते हैं और नशा से जो है कैच हो जाएंगे, जुआ से कैच हो जाएंगे और जो है समाज के अंध फंद कामों में जो है लग जाएंगे। जितने बुरे कामों में हो तो उनको सम्मिलित हो आसान जाएंगे। लगेगा। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं पूरे समाज के लोगों से कि बच्चों को एक वक्त का भोजन खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ और जो है अगर न मिले तो उनको भीख मांग के पढ़ाओ लेकिन बच्चों को शिक्षित करो। यही जीवन का सबसे बड़ा उनका श्रृंगार होगा बच्चों का, क्योंकि यह फिर एक बार जन्म नहीं होगा। यह जन्म जो है बहुत दुर्लभ है, यह बहुत भाग्यशाली है यह मानव शरीर। इसलिए भाई साहब हम यह कहना चाहते हैं कि मानव तन पा करके आप मानवता का कर्म करो और मानवता की तरह समाज में जीने का जो है अपना धारणा बनाओ। किसी कवि ने कहा है या किसी लेखक ने कि आप अगर श्रृंगार करना हो तो शिक्षा का श्रृंगार कीजिए, और युवाओं के लिए बोला है कि आप अपने लुक्स पे नहीं अपने बुक्स पे आप ध्यान दीजिए और कलम की ताकत को पहचानिए। आपकी हर कष्टों का निवारण सिर्फ और शिक्षा है। तो आप सभी लोग बने रहिए और देख सकते हैं कि हम लोग आज यहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश में मुझे ऐसा कोई जगह नहीं मिला और लाइट भी कटी, तो मैंने सोचा कि भाई साहब से आज छाता का यूज करते हुए हम लोगों ने एक वीडियो बनाया, क्योंकि इनका क्रांतिकारी जो विचार है, मैंने आज पहली बार इनसे या सेकेंड बार मैं इनसे मेरी मुलाकात हुई बड़े भाई साहब से, लेकिन इनका जो मैंने क्रांतिकारी विचार, जो इनका लेखनी देखा, तो मुझे लगा कि आप अपने समय में एक ब्रांड थे, लेकिन किसी ने आपको तराशा नहीं, न किसी ने, जैसे होता है कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है, और आप हीरा थे, आपकी पहचान कोई नहीं कर पाया, और मुझे इसका बहुत ही दुख होता है। और मैं इस वक्त से दुआ करूंगा कि आपका लेखनी इसी तरह हमेशा जब भी समय मिले आप लेखनी के द्वारा समाज की पीड़ा को, समाज की दुर्गति को, समाज की अच्छाइयों को आप हमेशा लिखते रहें। और मैं आपसे एक अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपके पास समय मिले प्लीज आप सामाजिक कार्यों में महीने में या 2 महीने में जब भी आपको समय मिले, एक सप्ताह में जो संडे पड़ता है आप समय दीजिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम जो भी या संगठन के माध्यम जो भी हम लोग आपका मदद करने के लायक जो भी रहेगा हम लोग करेंगे, क्योंकि आपका जो विचार है, मैं ऐसे विचारों का, और हम जैसे जितने भी ऊर्जावान युवा हैं या जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, ऐसे लोगों को पहचाने और इनकी जो लेखनी, इनकी कलम की जो ताकत है उसको आप लोग ग्रहण करें। और ऐसे बड़े भाई को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और अगली जो वीडियो रहेगा मैं उसमें और अच्छे से भाई साहब का इंटरव्यू या साक्षात्कार या इनसे बातचीत करूंगा, क्योंकि आज यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और बारिश में जो कैमरा संभाल रही है वो मेरी छोटी बहन है और एक बहन छाता लेकर खड़ी है। तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप बारिश में हम लोगों का या अपने भाई साहब का जो आप लोग इंटरव्यू साक्षात्कार करवा रहे हो वीडियो के माध्यम से, आप सभी को धन्यवाद। हर हर महादेव। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे और सभी समाज के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद आप सभी को।